आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में विकास यात्राओं के तहत 3 दिनों में 6,000 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और करीब 4,000 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस वर्ष होने वाली 4 लोक अदालतों में संपत्ति कर, जल कर सहित अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी। पहली लोक अदालत 11 फरवरी को। इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इश्यू कल से निवेश के लिए खुलेगा। और खेलो इंडिया के तहत मध्य प्रदेश की टीम ने कल 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में विकास यात्रा से जनता को लाभान्वित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में संत रविदास जयंती 6 फरवरी से शुरू हुई यात्रा में अब तक प्रदेश में 6,192 विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है। प्रदेश में इस दौरान 4,269 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। प्रदेश के नागरिकों को 1,327 करोड़ 25 लाख रुपए की सौगात मिली। इनमें स्वास्थ्य केंद्र, आंगनवाड़ी, राशन दुकान, ग्राम पंचायत कार्यालय, पशु चिकित्सालय, सहकारी साख समिति इत्यादि का भ्रमण भी किया गया। इंदौर जिले में कल विकास यात्रा के माध्यम से विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के 1,830 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। विकास यात्रा के 3 दिनों में जल जीवन मिशन के तहत जिले में 22 करोड़ 62 लाख रुपए लागत की 41 नल जल योजनाओं का लोकार्पण किया गया। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में G20 के अंतर्गत खाद्य और पोषण सुरक्षा पर महिला सामूहिकता और कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने कार्यशाला आयोजित की जा रही है। वहीं G20 के अंतर्गत उद्यमी महिलाओं की कृषि में सहभागिता पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कल किया गया। कार्यशाला में कृषि मंत्री कमल पटेल ने वर्चुअल संबोधन में कहा कि ये कार्यशाला G20 सम्मेलन के दृष्टिगत कृषि से जुड़ी हुई महिलाओं को आर्थिक लाभ मिल सके, इसलिए आयोजित की जा रही है। उन्होंने कहा कि G20 से जुड़े देश आपस में अपने अनुभव विश्व बंधुत्व की भावना के साथ एक दूसरे के साथ साझा कर सके। प्रदेश में वर्ष 2023 में होने वाली 4 नेशनल लोक अदालतों में संपत्ति कर, जल कर, उपभोक्ता प्रभार और अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नागरिकों से नेशनल लोक अदालतों में मिलने वाली छूटों का लाभ उठाने का आग्रह किया है। नेशनल लोक अदालत 11 फरवरी, 13 मई, 9 सितंबर और 9 दिसंबर को आयोजित की जाएंगी। 11 फरवरी को होने वाली नेशनल लोक अदालत के लिए ये छूट वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की बकाया राशि पर देय होगी और 13 मई, 9 सितंबर और 9 दिसंबर को होने वाली लोक अदालत में ये छूट वित्तीय वर्ष 2022-23 तक की बकाया राशि पर देय होगी। छूट के बाद राशि अधिकतम 2 किस्तों में जमा कराई जा सकेगी। इसमें से कम 50% राशि लोक अदालत के दिन और शेष राशि अधिकतम 1 महीने में जमा कराना अनिवार्य होगा। फाइलेरिया उन्मूलन के लिए प्रदेश के 8 जिलों में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान 10 फरवरी से संचालित किया जाएगा। अभियान में फाइलेरिया की रोकथाम के लिए रीवा, छतरपुर और पन्ना जिले में डीईसी, एल्बेंडाजोल और आइबरमेक्टिन गोली का सेवन कराया जाएगा। इसी तरह दतिया, उमरिया, कटनी, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में डीईसी और एल्बेंडाजोल गोली का सेवन हितग्राहियों के कराया जाएगा। स्वास्थ्य आयुक्त डॉ सुदाम खाड़े ने 10 और 11 फरवरी को बूथ एक्टिविटी और 13 से 17 फरवरी तक हाउस टू हाउस विजिट गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। अभियान में 20 से 22 फरवरी तक मैपअप राउंड होगा। कटनी जिले में भी इसके लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
इंदौर नगर निगम का ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इशू कल से निवेश के लिए खुल जाएगा। 14 फरवरी तक निवेशक इस बॉन्ड को खरीद सकेंगे। इस बॉन्ड के माध्यम से 244 करोड़ रुपए की राशि एकत्र करने का लक्ष्य रखा गया है। इसका उपयोग खरगोन जिले के ग्राम सामराज और आशुखेड़ी में 60 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में किया जाएगा। संयंत्र से मिलने वाली बिजली का उपयोग जलूद स्थित नर्मदा जल परियोजना के पंपों को संचालित करने में किया जाएगा, ताकि कम खर्च में नर्मदा का पानी इंदौर तक पहुंच सके। सौर संयंत्र से बिजली मिलने पर निगम को बिजली बिल में हर महीने करीब 4 करोड़ 50 लाख की बचत होगी। वहीं इंदौर नगर निगम स्वच्छता के क्षेत्र में लगातार नवाचार कर रहा है। इसी कड़ी में पर्यावरण संरक्षण के मिशन के साथ इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता अभियान दल में सीएनजी चलित स्वीपिंग और कन्वेयर वैक्यूम मशीन को शामिल किया है। सरकार ने केंद्रीय बजट 2023-24 में की गई घोषणा के अनुसार व्यवसाय करने में आसानी को प्रोत्साहन देने के लिए अनुबंध संबंधी विवादों के तत्काल समाधान का प्रस्ताव दिया है। वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में कल हितधारकों के साथ परामर्श के लिए एक मसौदा योजना जारी किया। पर्यटन नगरी मांडू में पर्यटक गाइड के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला में G20 सम्मेलन की तैयारियों के मद्देनजर मांडू और इंदौर गाइड को अतिथियों को मांडू के गौरवशाली इतिहास की किस तरह जानकारी दी जाए, इस बारे में प्रशिक्षित किया गया। रबी वर्ष 2022-23 में चना, मसूर और सरसों के उपार्जन के लिए पंजीयन की कार्रवाई ई उपार्जन पोर्टल पर की जा रही है, जो 25 फरवरी तक चलेगी। बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। उज्जैन में जारी मलखंब मुकाबलों में मेजबान मध्यप्रदेश ने बुधवार को 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए। लड़कों के व्यक्तिगत ऑलराउंड इवेंट प्रणव ने 26.50 अंक के साथ जीता, जबकि मध्यप्रदेश की टीम ने रैंकिंग लड़के और लड़कियां संयुक्त का स्वर्ण जीता। लड़कियों के व्यक्तिगत ऑलराउंड इवेंट में मध्यप्रदेश की सिद्धि गुप्ता ने रजत जीता। टेनिस में मध्यप्रदेश के दक्ष के अलावा पहल खड़ाकर अमिशी शुक्ला की जोड़ी भी फाइनल में पहुंच गई है। इंदौर में कबड्डी में मेजबान मध्यप्रदेश के लड़कों को अपने अंतिम ग्रुप मैच में हार मिली। महाराष्ट्र ने मध्यप्रदेश को 50-37 से हराकर पदक की दौड़ से बाहर कर दिया। फाइनल में अब हरियाणा का मुकाबला महाराष्ट्र से होगा। लड़कों के फुटबॉल का फाइनल केरल और कर्नाटक के बीच खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। धार जिले में विकास यात्रा के तहत कल सांसद छतर सिंह दरबार और कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने विधानसभा क्षेत्र मनावर में ग्राम बालीपुर में विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। खंडवा के श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में ऊर्जा क्लब द्वारा ऊर्जा संरक्षण पर सौर ऊर्जा वर्तमान समय की आवश्यकता विषय पर निबंध लेखन का आयोजन किया गया। आगरमालवा नगर गौरव दिवस के 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत के तहत कल पहले दिन नगरपालिका परिसर में रंगोली और निबंध प्रतियोगिताएं हुई। वहीं आज प्रेसिडेंट कप बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। शाम को मोतीसागर तालाब पर दीपोत्सव और रंगारंग आकर्षक आतिशबाजी की जाएगी। छात्राओं के कानूनी अधिकार के विषय में कल नर्मदापुरम में विधिक साक्षरता शिविर और जागरूकता कार्यक्रम किया गया। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी कप का पहला टेस्ट आज से नागपुर में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सुबह 9:30 बजे से खेला जाएगा। और सिवनी जिले में 2 सड़क दुर्घटनाओं में 4 नागरिकों की मृत्यु हो गई। एक दुर्घटना मंडला रोड पर 2 ट्रकों के बीच हुई और दूसरी लखनादौन बाईपास के समीप कार और ट्रक के बीच हुई। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विकास यात्राओं के तहत 3 दिनों में 6,000 से ज्यादा विकास कार्यों का लोकार्पण और करीब 4,000 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया। इस वर्ष होने वाली 4 लोक अदालतों में संपत्ति कर, जलकर सहित अन्य करों के अधिभार में छूट दी जाएगी। पहली लोक अदालत 11 फरवरी को। इंदौर नगर निगम के ग्रीन बॉन्ड का पब्लिक इशू कल से निवेश के लिए खुलेगा। और खेलो इंडिया के तहत मध्यप्रदेश की टीम ने कल 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।